बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल यूज़र, मैं अब आपको आज बताऊंगा कि आपने इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग कैसे लेनी है, इन्वेंट्री के डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करने हैं। एक दफ़ा आपने इन्वेंट्री अपने पैरामीटर सेट कर लेने हैं, किस तरह आपको रिपोर्ट चाहिए, फिर वो रिपोर्ट कंटिन्यूसली लगातार आपको मिलती रहेगी। रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर्स के लिए भी ये है कि वो अपने स्टॉक खुद मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेशली इन मंथ्स में और वैसे भी रेगुलर भी। तो ये सारे यूज़र ये चीज़ जो अब मैं बताऊंगा, ये गौर से आपने चीज़ें देखनी है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सर्वर के ऊपर हूँ और मैं जाऊंगा इन्वेंट्री के ऊपर। वीडियो कंप्लीट देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली वीडियोस आपको मिलती रहें। ये लाजमी ऑफिशियल है आपके लिए, ठीक है। और एक एक स्टेप आपने देखना है, आप बीच में स्किप करेंगे तो ये आपका नुकसान होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ देता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो आप मेन पे आएंगे अपने, मैं इसके इस्लामाबाद के सर्वर के ऊपर हूँ। कोई भी इन्वेंट्री अगर आइकन आपके पास आ रहा है, मोस्टली सब लोगों के पास आ रहा है, ये इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। जिसको रिपोर्टिंग नहीं आ रही वो रिपोर्टिंग अपनी ले सकते हैं, ठीक है। कंसर्न को कॉल करके उनके राइट्स ले सकते हैं। ये इन्वेंट्री रिपोर्ट पहले आ रही है जी, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं कुकिंग ऑयल का एक रिपोर्ट बनाने लगा हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कुकिंग ऑयल कितना, डेली अपडेट उसकी आती रही, उस इन्वेंट्री की। ये जो सब्सिडाइज है, और इस तरह कोई भी आइटम आप कर सकते हैं और मल्टीपल रिपोर्ट बना सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम लोडिंग में टाइम लेता है जी। तो ये आ गया, ये बेसिक जो डिफ़ॉल्ट लगा होता है ये आ जाता है पूरे जोन की। इस पूरे जोन की बता रहा है कमोडिटी कितनी है, बीजी कितना है, शुगर कितना है। आगे इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको ये फर्दर बताता जाएगा। ये तो आगे जनरल। अब आपको स्पेसिफिक चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए 1 लीटर, ठीक है। तो उसको जेन में रख के आपने देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ कुकिंग ऑयल के लिए। बाकी के लिए मैं साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अच्छा, एक बात यहीं बता दूँ, अगर ये तो पूरे जोन की आ रही है, अगर सिर्फ रीजन की लेनी है, अपने रीजन की, यहाँ ऐड कस्टम फिल्टर में जाएं और यहाँ पे जाएं और रीजन पे क्लिक कर लें, ठीक है। और अपने रीजन का नाम यहाँ लिखते हैं। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे भी सिर्फ इस्लामाबाद लिख देता हूँ, इस्लामाबाद, ओके। ये रीजन कंटेन इस्लामाबाद, तो ये मैं इस्लामाबाद करूँगा। तो ये अब जो मेरे इंफॉर्मेशन आ रही है सारी इस्लामाबाद के लिए ये लोड हो रही है। तो ये इस्लामाबाद के लिए, अब पूरा जोन नहीं आ रहा, अब सिर्फ इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। तो ये देखें ऊपर ये फ़िल्टर लग जाता है। तो जब भी आप आएँ, अभी मैं बताता हूँ उसको सेट कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट में आप अपना डिफ़ॉल्ट सेट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इस यहाँ पे आके सेव करंट सर्च पे, ठीक है, यहाँ इस्लामाबाद रीजन लिख लें तो वो इस्लामाबाद रीजन कैसा हमेशा आया करेगा। यहाँ पे आके सेलेक्ट करेंगे। मैंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाई हैं। मैं आटा सब्सिडी देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, सब्सिडी घी देखना हो तो अब मैं ऑयल पे कर रहा हूँ काम, तो मैं आपको भी इसके इन्फॉर्मेशन बता दूँ। इसको नहीं करना, यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना, और शेयर ऑल यूज़र इसको नहीं करना आपने, ठीक है। तो अब मैं इस फिल्टर को हटा लेता हूँ, मुझे जोन वाइज रीजन वाइज चाहिए। मैंने इस फिल्टर को भी हटाना है, एक सेकेंड। जी, तो ये वाला फ़िल्टर भी मैंने हटाना है। और अगर यहाँ पे कोई और फिल्टर लगा हो तो ये वाला फ़िल्टर लाजमी चाहिए। इंटरनल लोकेशन ये कहाँ से आ रहा है, मैं इसको भी हटा लेता हूँ, स्टार्ट से ले लेता हूँ। आपने कोई सारे फ़िल्टर हटा दिए। सबसे पहला फ़िल्टर आपने हर रिपोर्ट के लिए ये इंटरनल लोकेशंस का लाजमी लगाना है, क्योंकि ये वो आपको स्टॉक देगा जो आपका स्टोर पे या वेयर हाउस पे। अदरवाइज़ ये ना लगाया तो फिर आपको वर्चुअल लोकेशन भी आ जाएंगी, दूसरी लोकेशन भी आ जाएंगी, ट्रांजिट लोकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑन हैंड स्टॉक और नेगेटिव स्टॉक अगर देखना है कहाँ कहाँ इन्वेंट्री नेगेटिव चली गई है, वहाँ पे नेगेटिव करें तो नेगेटिव का आ जाएगा, पॉजिटिव तो आती रहती है, ठीक है। मैं अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये वाला पहला लगा, तो ये मेरा पहला लग गया। अब मैंने क्या करना है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है आज, मैं कुकिंग ऑयल सेट करना है सब्सिडाइज, उसकी रिपोर्ट बनानी है। तो ये पहले लगा ली। उसके बाद अब मैं कुकिंग ऑयल के जो कोड हैं वो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास लिखे हैं। मैंने 1 लीटर के सारे लगाने हैं।
तो मेरे पास 1 लीटर का है, पहला कोड है 11207। मुझे इस आइटम की चाहिए, ठीक है जी, एक लगा ली। अब क्योंकि 1 लीटर में काफ़ी सारे वेरिएंट हैं तो अगला कोड भी मैं लगा लूँगा, 11199, ये लगा लिया। उसके बाद मैं अगला भी लगा रहा हूँ। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये एक तरह के 1 kg तो 1 kg रखना है, 1 लीटर तो 1 लीटर ही रखना है, वेरिएंट मिक्स नहीं कर देने, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी क्वांटिटी चेक करते हुए। 11236, ये ना हो कोई कि मैं मिला लेता हूँ बीच में 5 लीटर वाला भी, तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी मेरे सिर्फ यही आ रहे हैं फिल्टर लाइन। उसके बाद 5 लीटर पेट है, वो मैंने नहीं लेनी। 1 लीटर पिलो पाउच है, ये पाउच है, ये भी ठीक है, ये भी ले लेते हैं। 239, 111 नहीं है, ये कोड गलत नहीं लगाना है, ठीक है, ये पहला वाला सर्च पे लगाना है ये। उसके बाद अगला है स्टैंड अप पाउच 11240, ठीक है जी, ये। उसके बाद अगला ऑयल है जी मेरे पास 11188। तो ये मेरे 1 लीटर वाले सारे पाउच कंप्लीट हो गए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है इसकी आ रही, अब मैंने इसकी ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि मुझे पूरे जोन की मैं आप वो चाहिए, तो मैं इसकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ। आपने रीजन किया तो रीजन सिर्फ आपका रीजन यहाँ फिल्टर लगा होगा तो फिर वो रीजन का ही आएगा, आपको पूरे जोन का नहीं आने लगा। तो अगर रीजन वाले हैं वो पहले फिल्टर इंटरनल लोकेशन के बाद अपने रीजन का फिल्टर लगा लेंगे, ठीक है। मैं समझे आप जोन में बैठा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, ये लग गया मेरा फिल्टर। अब मैं करूँगा रीजन वाइज ग्रुप, तरतीब इसकी ये रखनी है, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। ये 3 इस तरतीब से लगाने हैं। वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये मेरा आ गया आपका, यहाँ पे आ रहे हैं 3 डॉट्स, यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा भी आ रहे होते हैं, इसको आपने अनचेक कर देना है तो ख़त्म। मैंने अनचेक किए हुए हैं, वैसे यूँ रखें तो ये डबल क्वांटिटी आ रही थी अवेलेबल भी, और ये आपने ऑन हैंड क्वांटिटी वाली लेनी है, बस इसको हटा दें, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। ये सेल वैल्यू पे बिलीव करना है, इस वैल्यू पे बिलीव नहीं करना। अभी शायद इसकी ठीक नहीं आ रही, फ्यूचर में भी ठीक आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरे पास पूरा जोन आ गया जी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अटक 139। इस 139 का मतलब है एक्चुअली इसमें मैंने सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। अगर एक ही प्रोडक्ट होती तो मुझे बताता कितनी लोकेशन पे पड़ा। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका ग्रुप लगाया हुआ है। तो ये ऐसे मुझे बता दिया अटक में 5 वेरिएंट पड़े हैं। ये ऊपर में जितने अटक में वेयर हाउस में, ये वेयर हाउस का स्टॉक बता दिया 265। उसके बाद ये स्टोर का स्टॉक बता रहा है, और स्टोर के स्टॉक के साथ ही स्टोर की लोकेशन आ रही है। आगे बता रहा है उसके अंदर वेरिएंट कितने हैं, यानी इनमें से कोड जो ऊपर मैंने लगाए हैं कितने कोड पड़े हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आ जाएगा। मिज़ान कितना पड़ा, 3। हबीब कुकिंग ऑयल 195, मान कुकिंग ऑयल 1, ठीक है। और दूसरा आपने देखना कितने स्टोरों पे पड़ा है, तो ये आपने फिर काउंट कर लेनी है। इसको एक्सेल ले जाएं, एक यानी कितनी जगह पे पड़ा है, 1 2 3 4 5 6, ये इसी तरह गिनना पड़ेगा। या इसको कॉपी करके एक्सेल पे ले जाएं और वहाँ जाके लाइनें गिन लें कितनी लाइन्स पे ये लोकेशन आई हैं, तो आपको पता चल जाएगा इतने स्टोर्स के ऊपर ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ओवरऑल एक आइडिया लेने के लिए। लेकिन जो अगर आप जोन रीजन में बैठे हैं आपको पता चल जाएगा। यानी ये काउंट क्या बता रहा है, ये 5 और इस 3 को जमा कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ वेरिएंट भी साथ कर रहा है। अगर एक ही प्रोडक्ट होती तो फिर सबके आगे एक एक लिखा होता और आपको पता चल जाता कि ये कितने स्टोर पे पड़ा हुआ है एक प्रोडक्ट होने के लिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, मैंने डिफरेंट लगाए हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा हो गया जी क्वांटिटी वाइज, और वैल्यू वाइज भी आ गया, रीजन वाइज भी आ गई, प्रोडक्ट आपको पता है क्या वाइज। अब मैंने इसको सेव कर लेना, मैंने बार बार ये काम नहीं करना, एक दफ़ा सेव कर लेंगे तो हमेशा आके इस फेवरेट पे क्लिक करेंगे, और ये हम इसका नाम रखना है ऑयल सब। मैं छोटा सा नाम ऑयल सब, ऑयल सब्सिडाइज ऑयल, ठीक है। तो मैंने ऑयल रखा हुआ है,
ऑयल सब, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन है, प्लीज़ ये क्लिक नहीं करने हैं इसको, ठीक है, आपने इधर सेव करना है। ये सेव हो गया, ये तो हो गया सेव, ये लोडिंग पे चल रहा है, ये सेव हो गया। अब जब भी मैं आऊँगा तो इसको ओपन करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। दूसरा काम यहाँ पे करना है, ऐड टू माई डैशबोर्ड। इसका नाम भी सेम रखें, ऑयल सब या सब्सिडाइज ऑयल, जो भी नाम रखना चाहें, मैं ये रख रहा हूँ ऐड। ये कह रहा है रिफ्रेश करोगे तो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। डैशबोर्ड कहाँ है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मुझे डैशबोर्ड में कुछ और भी ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ और ये ग्राफ ऐड करना है। यहाँ ग्राफ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे आपको देखें ग्राफ आ रहे हैं। जी, तो ये इसके ग्राफ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे क्या कह रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं आपको स्टोर की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टोर। ये जो बड़ा 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 है ये वेयर हाउस बता रहा है। देखिए इस्लामाबाद वेयर हाउस है, ये ब्लू वाला इस्लामाबाद वेयर हाउस में स्टॉक डालडा का कितना पड़ा है, 11, ठीक है ना, 11 टन पड़ा है, यही समझ लें। ये आगे 11 टन है या वो आपने समझ लेना, मैं बताता हूँ उसकी फिगर। ये वाला भी, ये जो बड़ी आते हैं बड़े कलर, इट मीन्स कि ये यहाँ पे आप पॉइंट आउट करेंगे तो इस्लामाबाद वेयर हाउस लोकेशन बताएगा और प्रोडक्ट बताएगा। अब ये छोटे छोटे आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आपके स्टोर्स के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ, इसको आप ग्राफ की शक्ल ऐसी करना चाहें, यहाँ पे चेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग सर्वर थोड़ा सा स्लो है, आई डोंट नो वाई। जी, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग के यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। आपने बेशक ये रखे, अभी ये वर्क नहीं कर रहा था, वरना ये बड़े वाले को इधर ले जाता है, उससे छोटे को इधर ले जाता है, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ आ गए। ये है आपकी क्वांटिटी आ गई 160 के, मतलब 160 टन इधर पड़ा हुआ है। ये 40 टन इधर पड़ा है चकवाल में, ये 20 टन से थोड़ा कम है इधर पड़ा, और ये मुख्तलिफ स्टोरों पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आप नीचे आ जाएंगे, मेरा स्क्रॉल इस काम, हाँ ये इसको अब मैंने क्या करना है, इसको भी सेव करना है और ऐसे करना है ऐड टू माई डैशबोर्ड, ये करना है लाजमी, ऐड टू माई डैशबोर्ड करके। इसका नाम अब मैं रख लेता हूँ ऑयल सब सब्सिडाइज ग्राफ। आप कुछ भी अपने नाम रख सकते हैं। ऐड, ये फिर मुझे कह रहा है कि ये आप रिफ्रेश करेंगे, तब आप, अब ये मैंने दोनों चीज़ें कर ली। मैं एक आपको बताता हूँ चीज़, मैं मेन पे चला गया वापस, यहाँ पे आऊँगा इन्वेंट्री, यहाँ पे आऊँगा रिपोर्टिंग पे, तो ये मेरा ऑलरेडी लगा हुआ। अब मेरी सर्च किधर सेव है, ये मैंने आटा भी कर लिया है, ऑयल सब्सिडाइज भी कर ली, सब्सिडाइज घी भी कर ली है, ठीक है, शुगर भी कर ली। तो मैंने अपनी रखी, अब मैंने ऑयल देखना, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑयल वाले सारे वेरिएंट की इन्वेंट्री लोड हो जाएगी रीजन वाइज, ठीक है। रीजन वाइज के आगे स्टोर वाइज भी है, इसको क्लिक करते जाएंगे आपको स्टोर वाइज आता जाएगा, वेयर हाउस भी इसमें शामिल है। और ग्राफ देखने के लिए वो, अब उन्होंने कहा था यहाँ पे मैसेज आ रहा था रिफ्रेश करो और डैशबोर्ड पे चले जाओ, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश दबाया, मैंने आज ऊपर वाली बार हटाई हुई है एड्रेस वाली, ठीक है, तो रिफ्रेश कर लिया। अब मैं मेन पे जाता हूँ, ये आपके पास एक आइकन आ रहा होगा डैशबोर्ड का, ये तो माई डैशबोर्ड, ये सिस्टम से ऑटो जो आईटी है वो बनाती हैं डैशबोर्ड आपके लिए सेल्स के, उसमें वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको क्लिक करें, तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब हमेशा जब ये ऑटो अपडेट हुआ करेगी, अब दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डैशबोर्ड में आके अपनी वो देखेंगे, मेरी रिपोर्टिंग यहीं देख लें, वहाँ जाके भी देख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये अपडेट होती रहेगी, डेली अपडेट होती है। जैसे ही रात को क्वांटिटियाँ अपडेट होती हैं तो ये भी अपडेट। ये इसका लेआउट मैंने चेंज करना है, ये लेआउट है कि कैसे दिखाए, मैं पहले वाला लेआउट यूज़ करता हूँ, उसको डबल क्लिक करें,
आपके पास ये वही ग्राफ यहाँ पे आ गया डैशबोर्ड पे। इसको मैं नीचे करूँगा और ये वही है उसका, दोनों मैंने ऐड टू डैशबोर्ड किए थे, ये दोनों आ गए, ऑयल का ग्राफ और ऑयल के रीजन वाइज लोकेशन वाइज। ये रीजन बता कितना कितना स्टॉक पड़ा, 16 टन, 46 टन, यानी 16,000 kg, 46,000 kg है, क्योंकि मैं सारे kg वाले वेरिएंट लगाए हुए थे, तो आपको एग्जैक्ट वो मिल जाएगी, इसकी वैल्यू भी मिल रही है। इसको क्लिक करेंगे, ये यहीं से आपको स्टोर वाइज ले जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करूँ, ये सम टाइम क्योंकि रिपोर्टिंग होती है हर जगह से लेके आना होता है, इसमें डाटा फ्रेश, और अभी रात के 12 बजे मेरे पास, तो ये इस वक्त टाइम दे रहा है, अदरवाइज ये टाइम नहीं लेता। तो ये आपने इसने चेक किया, ऑयल था, किधर गया ऑयल, हाँ ये देखे, इसने लोकेशन यहीं ओपन कर दी सारी। वेयर हाउस में कितना पड़ा है, 256, अगले स्टोर पे, अगले स्टोर पे। इस तरह हर एक को क्लिक करने से फर्दर नीचे आप जा सकते हैं। इसको मज़ीद करेंगे तो आइटम वाइज निकल आएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे जो सारे डैशबोर्ड मैंने यहाँ ऐड कर लिए हैं। अब डेली मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहीं पे इन्वेंट्री अपडेट मुझे मिल जाया करेगी। ये ऑयल का मैंने इस्लामाबाद के ऊपर लगा लिया, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। फर्दर मैं एक दो चीज़ें और बता लूँ आपको। कोई कहते हैं वेंडर वाइज देखने हैं और चीज़ें भी देखने हैं। ये रिपोर्टिंग में आके इन्वेंट्री रिपोर्ट, जी, तो ये मेरे ऑलरेडी जैसे मैंने बताया यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं कुछ और लगाता हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये लगा लिया, हटा दिया। अब मैं किसी एक रीजन का अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद में देखते हैं टी कितनी है। तो टी का आपको वो लगाना पड़ेगा। लेट सपोज मैं इसको रीजन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद, स्पेलिंग ठीक है, इस्लामाबाद, तो अप्लाई करूँ। अब इस्लामाबाद आ गई, ये सारे इस्लामाबाद की लोकेशन आ गई और नंबर ऑफ वेरिएंट्स आ गए। अब मुझे कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो वो मैं यहाँ पे सर्च लगा लूँगा। कोई और फिल्टर चाहिए, मैं यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक देखना चाहता हूँ। ये देखें इन्वेंट्री किस किस की माइनस में जा चुकी हैं। चेक करें कि क्यों सिस्टम की वजह से गई हैं, कि वो कहीं सिस्टम की वजह से गई होंगी इन्वेंट्रीज माइनस। ये देख, ये माइनस इन्वेंट्रीज आ गई। किस किस जगह की इन्वेंट्री है, ग्रुप बाय करके। रीजन तो ऑलरेडी एक ही रीजन मैंने फिल्टर कर लिया, इसमें लोकेशन देखनी है एक्चुअली। ये फिर मैंने देखनी है, लोकेशन ही देखनी, मैंने देखनी प्रोडक्ट वैसे भी आ रही, ये प्रोडक्ट वाइज ग्रुप कर देगा। ये दो जगह पे नेगेटिव आ रहा है, ये एक जगह पे नेगेटिव आ रही है, ये भी दो जगह नेगेटिव स्टॉक का बता रहा है, ठीक है। फिल्टर यहाँ से नेगेटिव का हटा देता हूँ। मैं कोई और फिल्टर लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे और फिल्टर लगाएं। और फिल्टर कौन सा है, प्रोडक्ट कह के वही सिर्फ मेरी वही प्रोडक्ट आए और कोई ना आए। हाँ, प्रोडक्ट कौन सी, यस, प्रोडक्ट का फिल्टर लगाते हैं। और पूछता है फिर प्रोडक्ट का फिल्टर में हमेशा पूछेगा क्या चाहिए आपको, तो मैं कह रहा हूँ जिस पे टी लिखा हो, जिस प्रोडक्ट पे टी लिखा होगा वो टी आ जाएगी। अप्लाई कर दें, ये टी आ गई सारी, ठीक है। अब इस रीजन का पहले फिल्टर लगा तो रीजन, अब मैंने लोकेशन लगा ली, तो ये इसमें टी किस किस लोकेशन पे कितनी पड़ी है, टी के बाद उसके बाद प्रोडक्ट भी लगा लें ताकि पता चले कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी, वो टी की प्रोडक्ट बता देगा। तो इस्लामाबाद वेयर हाउस में 43, 43, ये इस्लामाबाद वेयर हाउस 43 वेरिएंट पड़े हैं। अब 12 में 34 पड़े हैं। इसको क्लिक करते हैं वेयर हाउस में, और क्वांटिटी भी बताएगा उसके साथ। ये टपाल दानेदार कितना पड़ा है, इतना, ये लेबल इतना, ठीक है। तो ये वेयर हाउस से जो अपडेटेड क्वांटिटी है वो आ रही होती है। वेयर हाउस वाली मोस्ट अपडेटेड होती है, फिर दूसरी शायद एक दिन बाद होती है। तो ये आपकी टी आ गई। इसी तरह आपने मिल्क लेना है, इसी तरह आपने और भी कोई प्रोडक्ट ये फिल्टर यूज़ करने का तरीका है। तो अब अगर मैंने यहाँ से पूरे जोन को देखना तो मैं ये रीजन वाला फिल्टर हटा दूंगा और ये वाली चीज़ें, हाँ, ये भी हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा। अब मैं तरतीब ये रखूँगा रीजन, अब मैं ये रखूँगा रीजन और लोकेशन और प्रोडक्ट, ठीक है। सेक्शन वाइज भी आपने देखना है, वेयर हाउस सेक्शन वाइज, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर इसका सेक्शन आपको पता है बीजी है, तो मैं देखें
ये हटा के ये हटा के ये हटा देता हूँ और सेक्शन लगाता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये इसने बीजी में ले जाएंगे सारे प्रोडक्ट। ये देखिए ऑन ब्रांड की टीवी आ गई। ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफाइन नहीं हुए होते। ये येलो लेबलिटी इसके साथ कोई वेयर हाउस शायद अटैच नहीं है, इस वजह से ये अनडिफाइंड में आ रहा है। तो इसको आप मेन सर्वर पे आप कह देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को कि इसका वेयर हाउस ठीक कर दें, तो वेयर हाउस ठीक करेंगे, तो आपके पास ये अनडिफाइंड में नहीं आएगा। वेयर हाउस वाइज आ गई। वेयर हाउस वाइज में हटा के देखना चाहता हूँ, फिर हटा लूँगा। और अब मैंने रीजन वाइज, लोकेशन वाइज और प्रोडक्ट वाइज देख, ये तीनों मैंने लगा लिए। तो इसने मुझे पूरे रीजन, पूरे जोन का बता दिया कि कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ेगी। अब ये क्वांटिटी नहीं समझ आने वाली, वैल्यू समझ आने वाली, क्योंकि इसमें कुछ पैकेट होंगे 50 ग्राम को, 100 ग्राम को, 200 ग्राम को। अब ये क्वांटिटी मैटर नहीं करती जब तक कोई आप एक प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी वैल्यू मैटर करती है, क्या ये कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, और वो भी सेल वैल्यू वाला। ये कॉस्ट है, ये सेल वैल्यू। तो आपने अंदाज़ा लगाना है इतने मिलियन का, 22 मिलियन का स्टॉक अटक में, 17 मिलियन का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई एक वेरिएंट हो तो उसकी क्वांटिटी आपके लिए वो हो जाएगी गैर ज़रूरी। अब इसको सर्च करना है कि आइंदा मुझे सर्च, करंट सर्च पे उसी तरह सेव कर लें। डैशबोर्ड में ऐड करना है तो डैशबोर्ड में ऐड कर लें, ठीक है। और भी क्वेश्चन आ रहे थे वेंडर वाइज देखने के। वेंडर वाइज भी यही है कि आप उस वेंडर के यहाँ से सारे कोड लगा लें, ठीक है, एटलीस्ट एक आ जाए। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ वेंडर वाइज के लिए आटा है, जैसे अब वेंडर वाइज कोई ऑप्शन दे देंगे तो आटे के 700 मिल्स हैं जो लगी हुई हैं मुख्तलिफ, उसमें 400 मिल है, 300 मिल है, तो वो कैसे उसको करेगा, वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। तो वेंडर वाइज करना मुश्किल है। उस वेंडर के प्रोडक्ट यहाँ आप लिखते जाएँ सारे, एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें मैंने सारे कुछ 10 घंटे में ये काम किया है कि ये सारे मैंने लगाए और हर जोन के ऊपर जाकर मैंने लगाए, लेकिन ये मेरे डैशबोर्ड के ऊपर होंगे, आपने अपने अपने लगाने, ठीक है, अपने आईडी के ऊपर। मे बी ये आपको आ रही हूँ, आई डोंट नो कि ये आपको मैंने बनाया, आपको बनाया। तो इसने एक दफ़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी दोबारा मेहनत नहीं कर, दोबारा सारी चीज़ें आपकी डैशबोर्ड में चली जाएंगी या यहाँ पे इस लिस्ट में सेव हुआ करेंगी, तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। फर्दर क्वेश्चन में आप कमेंट में करें, ठीक है। अब कुछ कह रहे थे एक दिन की इन्वेंट्री कैसे आएगी। एक दिन की इन्वेंट्री कैसे आएगी वही मैं ऐड कर दूँ, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यूएससी जनरल में आप राइट ले लें लोकल सर्वर का, एओस भी ले लें और रीजन्स भी ले लें। उसके बाद ये यूएससी जनरल आपके पास आ जाएगा। आपने स्टोर ले लेने, तो अपने स्टोर ले लें, और ये स्टोर आ गया, एक ही चलें स्टोर ले लेते हैं। जो भी स्टोर आपने देखना है वो स्टोर को यहाँ एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाके तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन और स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, ये तीन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूछ रहा है इस स्टोर की इन्वेंट्री, ठीक है, ये कर लेगा। उसके बाद इन्वेंट्री वाली स्टॉक वैल्यूएशन में चेक करता हूँ, हाँ ये उस डेट की बताएगा, फ्रॉम डेट से लेना है, किस डेट से आपने 4/1 से लेते हैं, आप 4/1 मैं थोड़ा पुरानी डेट से ले लेता हूँ, तो उस दिन की ओपनिंग बता देगा। आप कहते हैं किस दिन की ओपनिंग हो, ये मैं 3 की ले 29 की लेता हूँ, 28 से, तो 28 से जनरेट रिपोर्ट करते हैं और ये इसको क्लिक करते हैं। ये मेरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, ये आ रही, ये मेरी रिपोर्ट आ गई। ये ओपनिंग स्टॉक उस दिन का, उस दिन इन्वेंट्री का ये पहला है, 3 की ओपनिंग, 3 का स्टॉक, ये पहली लाइन में 3 का क्वांटिटी वाइज स्टॉक बता रहा, ठीक है। तो जो डेट वहाँ लिखेंगे उस डेट की इन्वेंट्री पहले कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जिस दिन की ओपनिंग लेके लेना हो ना, जो भी डेट, तो ये वो बताता है इस डेट की है तो इस डेट की ओपनिंग है, इस डेट के बाद कितना स्टॉक आया, एसडीएन कितने आए उसकी क्वांटिटी, एससीएन कितने हुए, सेल कितना हुआ उसकी क्वांटिटी, ये कंप्लीट बताता है, ठीक है। स्टॉक जो पड़ा वो एक, ये है अनरिकॉर्डेड सेल, जैसे ये वो वाली सेल है जैसे सारा दिन आप सेल कर रहे होते हैं लेकिन वो इन्वेंट्री में से रात को माइनस होती है, लेकिन सेल तो हो चुकी होती है, तो यू सेल, अनरिकॉर्डेड सेल यहाँ पे आ जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं नीचे, अनरिकॉर्डेड सेल,
अभी स्टोर ऐसा लिए है कि उसकी सेल कोई नहीं भी आ रही, ठीक है। आई डोंट नो ये स्टोर, ये दे देखें तो ये आया था प्लाटीनियम की, वो इसके पास ओपनिंग ये था उस डेट का ओपनिंग, ठीक है। तो उस डेट की इन्वेंट्री मीन्स आ गई। SGN कितना हुआ है, ये 207 के है जी, ये देख लेते हैं। सेल, हाँ ये सेल, ये एक्चुअल सेल है, ये सेल हुआ, ये स्टॉक इन हैंड इसके पास होना चाहिए, ठीक है। 3 फुट फिनिश स्टॉक, हाँ ये होना चाहिए। ये क्वांटिटी है 342, और ये एक सेकंड में क्वांटिटी रिजर्व में मेरे को पड़ी हो, ऑन रिकॉर्ड सेल हो, एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ ये है एक्चुअल क्वांटिटी आपकी जो पड़ी होनी चाहिए, ये है एक्चुअल क्वांटिटी। इससे देखनी चाहिए आपको कि आपने जो काउंट करना है स्टोर का, विजिट करना है, तो ये स्टॉक उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी वाला, ठीक है। और ये जो बता रहा है इसकी, ये बेसिकली, और ये इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 291 क्वांटिटी, ये डिफरेंस 291। इस पर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा फर्दर, इसको ये भी बन रही है, अभी शायद आपको राइट्स भी नहीं मिले, लेकिन ये इन्वेंट्री अगर आपके पास आ रहा है इस तरह का आइकन, तो उसमें से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पीछे चले जाता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं जी, अपने डैशबोर्ड अपने खुद क्रिएट करें। इसी तरह आप कहीं सेल में जाएंगे, मैं सेल वाली वीडियो बना दूँगा, सेल का ऑलरेडी मैंने बनाया है, वहाँ जाकर अगर डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है तो उसी सर्च को आप सेव करें और डैशबोर्ड में ऐड कर दें, तो वो भी डैशबोर्ड में अपडेटेड आता रहेगा। अगेन इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं लास्ट टाइम। अब क्योंकि मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने सारी आप यहाँ पे सेट कर ली। तो जी ये मेरे डैशबोर्ड आ रहे हैं उसी तरह, अब ये अपडेटेड है, हर वक्त अपडेटेड होंगे। जब जिस दिन भी देखेंगे यहाँ अगर क्वांटिटी पीछे चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज हो जाएंगे। ये आपने ऑब्जर्व भी करते रहना है और इसको रीड करना है। ये मैंने अब सारे सब्सिडाइज के इस्लामाबाद के कंप्लीट है मेरे लिए, और भी जो बनाने अपनी मर्ज़ी के आप बनाएं, इसी तरीके से फॉलो करें और वीडियो लाजमी देखें, शेयर भी सबसे करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो खुद मिलती रहेगी। अभी तक लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो वीडियो में मैं बता चुका होता हूँ, उसकी वीडियो अवेलेबल होती है। स्टोर्स भी अनअवेयर हैं, और काफ़ी सारे स्टोर इसी तरह एरिया मैनेजर डीओज वो वही क्वेश्चन करते रहते हैं। तो काइंडली सारी वीडियोस चैनल के ऊपर आप देखें, सब्सक्राइब करें, एक एक वीडियो देखें आपकी लर्निंग के लिए, और यही फ्यूचर है, ठीक है। थैंक यू, मैं वीडियो यहाँ क्लोज करता हूँ।